हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रंजन और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। और मेरे पहले के वीडियोस यदि आपने देखे होंगे तो आप मुझे बखूबी पहचान गए होंगे। तो खैर, और मैं करियर संबंधी बातें करता हूँ क्योंकि मैं मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ही स्टूडेंट्स के बीच में ही होता हूँ। और करियर संबंधी बातें मैं उनसे करता हूं क्योंकि दोस्तों, आपका करियर ही आपको सच्ची खुशी देगा। जब आप कामयाब होगे और तब जो खुशी मिलेगी उसका कोई जवाब नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। कुछ बातें होती हैं दोस्तों जो आपको करना है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना होता है, वो चाहे या ना चाहे लेकिन उसे करना है। तो इसीलिए कुछ बातें हमें करनी पड़ती है, कुछ काम हमें करने पड़ते हैं। तो ऐसी बात होती है। दूसरी बात होती है कि कुछ चीज़ें हम पसंद नहीं करते हैं करना। और कितनी बार ऐसी भी परिस्थिति होती है कि हमारे नहीं चाहने के बावजूद हमें उस स्थिति में अपने काम को अंजाम देना पड़ता है। यह जीवन की सच्चाई है दोस्तों। और कितनी बार होती है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती हैं, हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं। तो यह भी मानव जीवन में सामान्य है क्योंकि हर आदमी इच्छाओं में भी जीता है, कर्म में भी जीता है। और दोस्तों, दूसरी बात होती है कि यदि आप वादा करते हैं किसी से तो क्या होता है, वादा करते हैं तो उसे निभाना बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है कि हम वादा तभी करें जब हम उन्हें निभा पाएं, क्योंकि अगर हम वादे तोड़ते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारी पर्सनालिटी का अच्छा इंप्रेशन दूसरों पे नहीं पड़ता है और दूसरे हमें फिर बहुत लाइटली लेने लगते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने को नहीं चाहते होंगे कि कोई आपको हल्के में ले। तो इसीलिए जब तक आप कुछ क्वालिटीज़ नहीं अपने अंदर डेवलप करेंगे तब तक लोग आपको सीरियसली लेंगे नहीं। तो इसीलिए इफ़ यू आर प्रॉमिसिंग एनीथिंग टू एनीवन, अगर आप वादा कुछ कर रहे हैं तो पहले आपको अपने आप को जांच लेना चाहिए कि जो आप वादा कर रहे हैं वो आप निभा पाएंगे कि नहीं। तो इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है और इसी को कहते हैं इंटेग्रिटी। आपकी पर्सनल इंटेग्रिटी क्या है। तो इंटेग्रिटी में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, ट्रूथफुलनेस आ जाता है, ऑनेस्टी आ जाती है और कीपिंग प्रोमिसेस। बहुत सारी बातों से मिलकर इंसान की इंटेग्रिटी बनती है। मतलब वो एक क्वालिटी होती है इंसान की जो उसे बहुत ही सम्मान दिलाती है समाज में। उसके बाद दोस्तों, दूसरी बात होती है कि आपकी जो तैयारी है किसी चीज़ के लिए, आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके प्रिपरेशन की जो क्वालिटी है वही आपका रिजल्ट होने जा रहा है। यदि आपकी क्वालिटी पढ़ाई की अच्छी है तो ऑटोमेटिक है कि रिजल्ट आपका अच्छा होने जा रहा है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपकी तैयारी कैसी है। तो जो भी आप करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, अपने आप को एसेस करने की ज़रूरत है। और जो लोग अपने को एसेस करते हैं वो अधिकतर ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वो देखते हैं, उनकी सोच में गहराई होती है, इसलिए वो दूसरों के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं रहते हैं। वो अपने बारे में सोचते हैं। यहाँ अपने बारे में सोचने का मतलब, लाइफ आपकी है तो आपको अपने पर फोकस करना पड़ेगा कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। तो इसीलिए आपको अपने को एसेस भी करते रहना चाहिए और जहाँ वीकनेस है वहाँ आपको वर्क करना चाहिए ताकि आपका वीकनेस जो है वो आपके स्ट्रेंथ में एक दिन ट्रांसफॉर्म हो जाए, आपकी वह ताकत बन जाए। और यह दोस्तों संभव है और यह संभव तभी होगा जब हमारी सोच में बुलंदी होगी। और तब सोच में बुलंदी होगी तो हमारे कर्म में बुलंदी होनी चाहिए। और जब दोस्तों कर्म में बुलंदी होगी तो अचीवमेंट को कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात होती है दोस्तों कि आप जो भी अच्छे काम करेंगे उसको लोग याद रखेंगे। अच्छे कार्यों को सभी याद रखते हैं। तो इसीलिए आपको देखना है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं। आप अपने लिए करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपको समय मिले तो थोड़ा समय निकाल कर दूसरों के लिए भी कुछ करते रहना चाहिए। और क्या होता है, इससे सुख मिलता है, आपको बहुत खुशी होगी और दूसरे भी आपकी बहुत इज्जत करेंगे। तो दोस्तों,
करियर बनाने का मतलब केवल किताबी पढ़ाई करके ही अपने आप को एक अच्छी नौकरी लेना नहीं है, बल्कि करियर बनाने का ये मतलब है कि एक हम सफल नागरिक के रूप में, एक सफल व्यक्ति के रूप में भी हम जीवन में आगे बढ़े, हमारी सोच में गहराई आए, हमारे कर्म में एक निष्ठा आए, एक बुलंदी आए, तभी और बराबर कुछ रचनात्मक बातें हमारे दिमाग में रहें, तब होता है कि हमारा जीवन सफल है। नहीं तो केवल नौकरी कर लेना, पैसे कमा लेना और फिर एक दिन इस दुनिया से चले जाना, केवल वही जिंदगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा लाइफ मीनिंगफुल होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा करके समाज को दे जाएं कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। ये बड़ी अच्छी सोच है। और ऐसी सोच कैसे होगी? जब आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे आइडियाज़ पढ़ेंगे, और बहुत जगह आइडियाज़ दोस्तों आजकल मिलते रहते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाएंगे तो बहुत सारी बातें मिलती रहती हैं। तो इसीलिए आपको यह समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि दूसरी बात यह होती है कि जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो डेविएशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भटकाव होता है कि कभी इधर देखा कभी उधर देखा, करियर बनाते समय भी जो होता है ना कि बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होने चाहिए। आपका एक गोल होना चाहिए कि हमें ये करना है, और तब क्या है कि एक दो स्टैंड बाई रखा जा सकता है, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन बहुत टफ है, इसलिए कि जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत है और इसीलिए आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। हाँ, आपको एक स्टैंड बाई जरूर रखना पड़ेगा कि अगर वो नहीं मिला तो आप कहीं तो हैं, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि अब करें तो क्या करें। और कितने लड़के लड़कियां एबनॉर्मल हो जाते हैं। जैसे आप कोटा का ही देख लें, कोटा राजस्थान में है, वहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग के लिए इतने बच्चे जाते हैं और बराबर आप समाचार सुनते होंगे कि इस लड़के ने सुसाइड कर लिया या इस लड़की ने सुसाइड कर लिया। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम, मेरे जीवन से बड़ा मेरा वो जो करियर जो लक्ष्य है वो है। नहीं, हम हैं दोस्तों तो सब कुछ है, जब हम ही नहीं हैं तो कुछ है कहाँ। तो इसीलिए जब असफलता भी मिले तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, प्रयास फिर करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि वह ट्रैक आपके लिए सही नहीं है तो समय रहते आपको अपना ट्रैक चेंज कर देना चाहिए। तब आपको जो अच्छा लगता है उसमें आपको पूरे दिलो जान से लग जाने की ज़रूरत होगी, और तब जब आप उसमें पक्के इरादे और मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही। एक दो बार इंसान असफल हो जाता है, लेकिन यही तो जीवन है। असफल ना हो तो हम अपनी कमजोरियों को समझेंगे कैसे? तो इसीलिए दोस्तों ये बातें ज़रूरी हैं। और दो बातें जो होती हैं खुशी के लिए, यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो दो बातें ज़रूरी होती हैं खुशी के लिए। हम खुश क्यों होते हैं? तो एक तो होता है कि हमारे संबंध दूसरों से कैसे हैं। संबंध के कारण भी हम खुश होते हैं या दुखी हो जाते हैं। जब चोट पहुंचती है तो हम दुखी हो जाते हैं, जब किसी से हमें सहयोग मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ वह कैसा है? अगर हमारा संबंध बहुत अच्छा है तो हमें खुशी मिलेगी। तो इसीलिए पहला है कि हमारा संबंध लोगों के साथ कैसा है, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे माता पिता के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे संबंध की क्वालिटी कैसी है। हम डेली किसी से बात ना करें, लेकिन जब कभी मुलाकात हो तो एक नमस्ते तो मुस्कुराकर हम कर सके। ऐसी हालत में दोस्तों बराबर अपने को रखना चाहिए, हमारे संबंध सबसे अच्छे रहने चाहिए। तो पहला तो यह है कि हमारा संबंध। दूसरी बात होती है कि हमारी उपलब्धि क्या है, क्योंकि खुशी उपलब्धि से मिलती है और हमारे संबंधों से मिलती है। तो इसीलिए जब हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो हमें लोगों का सहयोग भी मिलता है, और सहयोग ना भी मिले तो एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर हम महसूस करते रहते हैं कि कोई आपके खिलाफ तो नहीं काम कर रहा है। और दूसरी बात, जब आप अचीवमेंट लाइफ में चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो उससे भी जब आपको कामयाबी मिलती है तो कितनी खुशी मिलती है। तो इसीलिए दोस्तों हमारे संबंध और हमारी कामयाबी, ये दो मेन बातें हैं जो हमें खुश रखती हैं, हमें खुशी देती है। तो यह बहुत ज़रूरी है। तो संबंध और कामयाबी। और एक और बात, लास्ट पॉइंट मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप जो भी करते हैं बड़ी बातों से अपने आप को इन्वॉल्व रखें।
आपके लक्ष्य बड़े होने चाहिए। मैं मानता हूँ कि आप में इतनी क्षमता नहीं है, आप बहुत ऊंचाई पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब आप बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो छोटा लक्ष्य आपको सामान्यतः आप प्राप्त कर लेते हैं। तो बड़ा जब लक्ष्य रखते हैं तो आपकी सोच भी उसी गियर में चलती है, आपकी सोच ऊंची होती रहती है। और तब क्या होता है, फालतू बात के लिए आप समय नहीं लगाते, समय बर्बाद नहीं करते। तो ऐसा होता है, तब आपका टाइम मैनेजमेंट दोस्तों बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए आपका एम्बिशन हाई होना चाहिए, और तब आप करेंगे भी तो आपको बड़ा पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर महसूस होगी और आपको लगेगा कि वाकई आप आगे बढ़ रहे हैं। और ये एम्बिशन हाई होगा कैसे? एम्बिशन हाई होता है केवल ख्याली पुलाव बनाने से नहीं होगा, बल्कि जब तक आप अच्छा साहित्य नहीं पढ़ेंगे, अच्छे लोगों से बात नहीं करेंगे। दो दोस्त ही हो कोई बात नहीं है, लेकिन क्वालिटी दोस्त हो वो 10 केवल गप्पे लड़ाने वाले दोस्तों से बेहतर है। तो इसीलिए आप देखें कि आप दिन भर करते क्या हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, और किन किन विषयों पर आप उनसे बातें करते हैं या अपने माँ बाप से बातें करते हैं। घर में आपका माहौल कैसा है? यदि घर का माहौल बहुत पॉजिटिव नहीं भी है, कोई बात नहीं, आप अपने को पॉजिटिवली चार्ज करें और धीरे धीरे आपका घर भी आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होने लगेगा, और तब आपके घर का भी माहौल बदल जाएगा। इसलिए बहाना नहीं कि हमें घर में ये माहौल नहीं मिला, वो नहीं माहौल मिला। एक उम्र के बाद जो होती है ना, किशोरावस्था के बाद इंसान मैच्योर होने लगता है, फिर वो अपने अनुसार जीवन को जीना चाहता है, और इसके लिए हमारी सोच बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम माहौल अपनी सोच से बना देते हैं, और ये जब बुलंदी होती है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपके रास्ते से भटका सके। तो दोस्तों, इन बातों के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूं, और अगले वीडियो में मैं फिर कुछ नए आइडियाज़ के साथ आपके सामने आऊँगा। थैंक यू।